तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात आपने सुनी। 8 तस्वीरें इस वक्त में आपकी स्क्रीन पर रखी हैं और ये सारी 8 तस्वीरें इस वक्त अयोध्या के रंगों को दिखा रही हैं। अयोध्या जिन रंगों में रंगी है, अयोध्या जिस उत्साह से उत्साहित है, वो सब आप इन 8 तस्वीरों में मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोक गायक, लोक जो कलाकार हैं वो वहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राई नृत्य का आयोजन वहाँ पर कैसे हुआ है। आप देख सकते हैं कि मटका नृत्य वहाँ पर कैसे किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंडी नृत्य की धूम कैसे मची हुई है अयोध्या में। और अयोध्या के रंगों में ये कलाकार रंगे हुए नजर आते हैं। धोबिया नृत्य भी वहाँ पर प्रस्तुत किया गया अयोध्या में। इन सब की झांकी निकल रही है और जो आम अयोध्या वासी हैं वो तो आह्लादित हैं ही, लेकिन जो लोग इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से अयोध्या पहुँचे हैं वो सब आनंदित हो रहे हैं इन लोक कलाकारों के नृत्य देख के और अलग अलग जो शैली है नृत्य की, उन सब का प्रस्तुतिकरण देखकर अपनी आंखों के सामने जीवंत, जो कि बहुत कम अवसर होता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से अयोध्या पर विशेष फोकस रहा है उत्तर प्रदेश शासन का, उसकी वजह से अयोध्या वासियों को ये नज़ारे अब हर दीपावली पर दिखाई देते हैं। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, झांकियाँ तैयार हैं। ये झांकियाँ निकलेंगी अयोध्या के मुख्य मार्गों से होकर और आप देखिए सतरंगी छटा कैसे है अयोध्या में। इसके अलावा आप देखिए पारंपरिक लोक नृत्य वहाँ पर कैसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं लोक कलाकारों के द्वारा और घाट को कैसे सजाकर पूरी तरह से तैयार रखा गया है। तो अयोध्या की ये 4 तस्वीरें और आपकी स्क्रीन पर। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, पिछले सालों में किस तरीके से रिकॉर्ड बने दीप जलने के। रिकॉर्ड संख्या में अयोध्या में दीप जलाए गए, हर बार एक नया रिकॉर्ड बना और अयोध्या ने हर बार पिछले अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया दीपों के मामले में। साल 2017 में देखिए आप, साल 2017 का जो भव्य दीपोत्सव था, जो पहला था, 1,87,213 दिए जले। फिर उसके बाद साल 2018 में उससे कहीं ज्यादा 3,01,000 से ज्यादा दिए जले। साल 2019 की अगर बात करें, पिछले रिकॉर्ड को, साल 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया, 4,04,000 से ज्यादा दीपक जले वहां पर। और फिर साल 2020 में 6,06,000 से भी ज्यादा दीप जले। और इस बार सारे कीर्तिमान भंग होने वाले हैं देवरिया में, क्षमा करें, अयोध्या में। और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं उन तस्वीरों को देखने के लिए, जीने के लिए। अयोध्या सीधा आपको लिए चलते हैं। अवधेश इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। अवधेश, आपके तो नाम में ही अयोध्या है और इस वक्त आप उसी भूमि पर हैं जिसके मूल तत्व का जो मूल नाम है वो आपके नाम में शामिल है। और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि जिस प्रकार के आप व्यक्ति हैं, जैसी आपकी रुचियां हैं, जैसा आपका इंक्लिनेशन है आध्यात्मिक, उस हिसाब से भी आपकी जो उपस्थिति है वो आपको और एनरिच कर रही होगी और आपको समृद्ध कर रही होगी। क्या देख रहे हैं आप वहाँ? बिल्कुल राजेंद्र, इसीलिए कई बार लग जाता है कि कुछ चमत्कार बड़े अनोखे ढंग से हो जाते हैं। नेटवर्क ढूंढ रहे हैं हम सुबह से, क्योंकि इतनी भीड़ है कि बहुत सारी जगहों पर नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते देखिए साक्षात शंकर जी मिल गए और झांकियां लगातार निकल रही हैं अयोध्या वासी भी, जिन्होंने झांकियों को देखा है। लेकिन ये बताइए कि आप ये शिव का रूप बनाकर कहाँ विचरण कर राम जी के स्वागत में आए हैं क्या? हम राम जी के स्वागत के साथ में मोदी योगी जी के स्वागत में भी आए हैं। इतना प्रेम है मोदी योगी जी से, इतना प्रेम है। मैं जब यो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मैं दशा सवेरे घाट स्वयं गया था और उनको आशीर्वाद दिया था। उसके बाद जीतने के बाद मुझे गंगा आरती में स्वयं वहाँ से अध्यक्ष जी ने हमको बुलवाया था, मैं सारथी में भी शामिल था। तब से आप शंकर जी बन गए? नहीं, शंकर जी में मैं कलाकार हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हमें अयोध्या के ही हैं। आप कहाँ से हैं महाराज? अयोध्या से हैं। ये बताइए, आप लोगों ने अभी झांकी देखी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। हम लोग आजमगढ़ से चल के आए हुए हैं, लालगंज से। बहुत अच्छा आता है, हर साल हम लोग दीप उत्सव आते हैं ये झांकियाँ देखने के लिए। इनका कैसी व्यवस्था है योगी मोदी की, यहाँ के कैसे लोग हैं। और राजेंद्र, एक चीज और बताएं, जो अयोध्या इस वक्त है वो सारांश बन गई पूरी रामायण का। एक एक राम की लीला दिख रही है और जब इस पूरी अयोध्या को देखते हैं तो एक चतुश्लोकी रामायण याद आ जाता है कि आदो राम तपोवनादिगम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुत्तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनम एतद् रामायणम। इस 4 लाइन में पूरी अयोध्या जीवंत हो रही। कहाँ से आए आप? बलिया से आए सर, हम लोग तो बलिया से। बहुत ही दिव्य अनुभव लगा। हम क्या देखिए आप? बहुत सुंदर लगा।
झांकी हम लोग को आना यहाँ पे सफल हो गया आज झांकी देख करके। अच्छा, कहाँ? भृगु क्षेत्र बलिया से आए हैं हम लोग। भृगु क्षेत्र। देखिए, ये धार्मिक बातें होती है तो थोड़ा सा लगता है कि अयोध्या में आए। हाँ जी, अयोध्या में आए हैं और यह सरकार जो है भारतीय संस्कृति को उजागर कर दिया, एकदम दिल दिल में, एकदम रोम रोम में बस गए राम बस गए हैं। यस, यह देख करके झांकियां पूरी रामायण, पूरी संस्कृति को जगा दिया। ठीक है अवधेश, आ गई बात। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें तो वहां पर पहुंचे हुए लोगों कर रहे हैं, और वो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं इससे उनकी आध्यात्मिक रुचि और उनकी आध्यात्मिक गहराई का भी पता चल रहा है। अपने परिचय में जब वो प्राचीन भारत का और वैदिक भारत का जिक्र कर रहे हैं, उसके रूट्स का जिक्र कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान का भी अंदाजा लग रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अवधेश इस बातचीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।